भगवान पुरुषोत्तम की जय हो। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। 24वां अध्याय। अपने जीवन कथा सुनाते हुए मणिग्रीव कहने लगा, हे महात्मन, मैं अपनी भार्या सहित चमत्कारपुर नामक नगरी में रहता था। मैं धनी, परोपकारी और पवित्र हृदय व्यक्ति था, परंतु आगे चलकर एक समय मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और मैंने अपने कर्म का पालन करना छोड़ दिया। मैं पर स्त्रीगामी हो गया और मदिरा मांस का सेवन करने लगा। चोरी, हिंसा और पर स्त्री गमन तथा अन्य पाप के कारण मुझे अपने सगी संबंधियों ने त्याग दिया। राजा ने मेरा घर आदि सब कुछ मुझसे छीन लिया और जो संपत्ति बची थी बंधुओं ने मेरी छीन ली। इस प्रकार सबसे तिरस्कृत होकर मैं इस वन में आ गया और यहाँ निवास करने लगा। यहाँ जीवों की हिंसा करके मैं पत्नी से जीविका चला रहा हूँ। हे महात्मा, मुझ पापा आत्मा पर दया करो। मेरे पूर्व जन्म कृत सत्कर्मों के फल से और आपके इस वन में दर्शन मिले हैं। हे महामुने, पत्नी सहित मैं आपकी शरण में हूँ। कोई ऐसा उपाय बताए जिससे मैं हिंसात्मक पाप कर्म दुख दारिद्र्य से मुक्त हो जाऊँ। मणिग्रीव की अंदर की बातें सुनकर उपदेश जी बोले, हे महाभाग, अतिथि का सत्कार करके तू कृतार्थ हो गया है। इससे तेरा कल्याण होगा। व्रत, तीर्थ, पूजा पाठ, दान आदि के बिना ही तेरी दरिद्रता दूर होगी। यह तेरा और मेरा निश्चय ही कथन है। अब से तृतीय मास पुरुषोत्तम मास होगा। तुम अपनी पत्नी सहित भगवान पुरुषोत्तम की प्रसन्नता के लिए दीप दान करना, जिससे तुम्हारे दरिद्रता का समूल नाश होगा। तिल के तेल का दीप दान करना और ऐश्वर्य सुख होने पर घी के दीप का दान करना। लेकिन वनवास के इस काल में तेरे लिए इन दोनों में कुछ भी संभव नहीं है। इससे सरोवर में स्नान करके तू मास भर वन में दीपक जलाकर दीप दान करते रहना। तुम दोनों पति पत्नी को मैंने यही उपदेश दिया है। वेदों में अनेक प्रकार के दान आदि कर्म का फल है, वर्णन भी है, किंतु वे सभी पुरुषोत्तम मास में दीपदान के 16वीं कला को भी नहीं पहुंच पाते। पुरुषोत्तम मास में दीपदान की महिमा का वर्णन करते हुए भगवान नारायण ने आगे कहा कि सारे तीर्थ और सारे के सारे शास्त्र पुरुषोत्तम के दीपक की 16वीं कला के समान भी नहीं है। योग, ज्ञान, सांख्य सारे मंत्र पुरुषोत्तम मास की दीपक की 16वीं कला से भी निम्न है। कृच और चंद्रायन आदि व्रत इसकी समता नहीं कर सकते हैं। वेदों का पठन पाठन, गया का श्राद्ध, गोमती नदी के तट का वास सब मिलकर भी इसके समान महत्व नहीं रखते हैं। इसी पुरुषोत्तम मास में दीपदान अवश्य करना चाहिए। मैंने तुम्हें दरिद्रता के नाश की सारी कहानी बतला दी है। हे वत्स, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हो, मैं अब प्रस्थान करना चाहता हूँ। अगस्त्य ऋषि बोले। इतना कहकर यह श्रेष्ठ विप्र उपदेव जी द्विभुज मुरलीधर भगवान को स्मरण करते हुए प्रयागराज की ओर चल पड़े। दोनों पति पत्नी भी उपदेव को आगे पहुंचाकर चल पड़े। इसी प्रकार चलते चलते कुछ दिवस बीत गए और वे दोनों ब्राह्मण से आज्ञा लेकर अपनी झोंपड़ी पर फिर लौट आए। पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करते हुए भक्ति के साथ 2 मास बिता दिए। पुरुषोत्तम मास के प्रारंभ होने के पर उन्होंने सावधानी से इंगूदी के तेल का दीपक संपूर्ण मास प्रज्वलित किया और व्रत के नियम से रहकर उन्होंने संपूर्ण मास व्यतीत किया। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से उनका अंतःकरण निर्मल हो जीवन अत्यंत धार्मिक हो गया था। सभी प्रकार के सुख और ऐश्वर्य भोगने के पश्चात समय अनुसार पति पत्नी व शरीर त्याग कर स्वर्ग में जा पहुँचे। वहाँ के सुखों को भोगने के बाद भारत भूमि पर पुनः जन्म प्राप्त किया। तुम राजा वीरबाहु के पुत्र चित्रबाहु के नाम से वही मणिग्रीव हो। पुरुषोत्तम मास में घी तथा तिल के तेल का अखंड दीपदान करने वाले व्यक्ति के विषय में तो कुछ कहा नहीं जा सकता। श्री पुरुषोत्तम मास के दीपदान के फल के विषय में तनिक भी संशय नहीं करना चाहिए। महाराज चित्रबाहु को पूर्व जन्म की यह कथा सुनाकर आशीर्वाद देकर महर्षि अगस्त्य ने फिर विदा ली। इति श्री पुरुषोत्तम मास 24वां अध्याय संपन्न। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।